तो इस वीडियो में हम अष्टांग हृदय चैप्टर 10 पार्ट 2 में हम 2 श्लोक कवर करेंगे। सबसे पहले मधुर रस के कर्म और फिर हम कवर करेंगे अम्ल रस के कर्म। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मधुर रस के कर्म। आज जन्म साथ में आता है, मतलब ये मधुर रस जन्म से ही साथ में होता है, अर्थात जन्म से ही प्रकृति के अनुकूल होता है। क्रूते करता है क्या, धातु नाम प्रबलम, धातु को अत्यंत बल देता है। रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्ज, जो ये सब धातुएं होती हैं, इन सब धातुओं को अत्यंत बल देता है। फिर ये अच्छा होता है, किस किस के लिए अच्छा होता है, बालकों के लिए अच्छा होता है, बूढ़ों के लिए, वृद्धि के लिए अच्छा होता है। जिसको छत और छत रोग हुआ उसके लिए अच्छा होता है। छीण, जिसका धातु छीण है उसके लिए अच्छा होता है। वर्ण कॉम्प्लेक्सन के लिए अच्छा होता है, वर्ण के लिए अच्छा होता है, मतलब केस बालों के लिए अच्छा होता है, इंद्रिय के लिए अच्छा होता है, और इम्यूनिटी मतलब ओजस के लिए अच्छा होता है। इसके बाद प्रशस्त, इसकी प्रशंसा की गई है और इसको लेना चाहिए ये मधुर रस को, क्योंकि ये शरीर को पुष्ट करता है। ब्रह्मण मतलब शरीर को पुष्ट करता है। कंठ, कंठ के लिए अच्छा होता है। स्तन, दूध को बढ़ाता है। संधान कृत, संधान कृत मतलब ये अस्थियों को जोड़ता है। और गुरु, गुरु का मतलब होता है तेज से पचने वाला होता है। आयुष्यो, आयुष्यो का मतलब होता है यह आयु को बढ़ाता, यह आयु को बढ़ाता है। जीवनः, जीवनः मतलब ये जीवन में के लिए अच्छा होता है। और स्निग्ध, ये तैली त्वचा तैली वाला होता है। पित्त, पित्त अनिल विष अपह, पित्त अनिल मतलब वात और विष, पित्त रोग, वात रोग और विष रोग अपह मतलब दूर करता है इनको। क्रूते अत्य उपयोगेन मतलब अगर इसका अपन अति उपयोग करेंगे। सह तो यह मेद, मेद को श्लेष मतलब कफ, मेद और कफ को जान गदान मतलब इन दोनों चीजों को यह बढ़ाएगा। क्रूते अत्य उपयोगेन सह मेद श्लेष जान गदान, तो इन चीजों को बढ़ाएगा। स्थौल्य, और किसको बढ़ाएगा, स्थूल शरीर का मोटापा बढ़ाएगा। अग्निसाद, अग्नि को मंद करेगा। संन्यास मतलब संन्यास की ओर ले जाएगा। मेह से आता है प्रमेह, प्रमेह रोग करेगा। गंड से आता है गल, गंड रोग को करेगा। और अर्बुद से आता है अर्बुद रोग को करेगा। तो एक तो मोटापा बढ़ाएगा, अग्निसाद अग्नि को मंद करेगा, और दूसरा हो जाएगा संन्यास के लिए। और फिर 3 रोग याद रखो, प्रमेह रोग करेगा, गंड प्रमेह रोग याद रख करेगा, गलगंड रोग करेगा, और अर्बुद रोग करेगा, और आदि ऐसे भी बहुत सारे रोग करेगा। तो ये हो जाते हैं मधुर रस के कर्म। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अम्ल रस के कर्म। अम्लो अग्नि दीप्तिकृत, अम्लो अग्नि दीप्तिकृत, अम्ल रस क्या करता है, जठिर अग्नि को प्रदीप्त करता है, मतलब अग्नि को बढ़ाता है। अपने देखा था मधुर रस अग्नि साथ है, अग्नि को मंद करता है, लेकिन इसी का विपरीत अम्ल रस अग्नि दीप्तिकृत, अग्नि को बढ़ाता है। स्निग्ध मतलब जैसे कि मधुर रस स्निग्ध होता है, ये भी स्निग्ध है। हृदय, हृदय के लिए अच्छा होता है। पाचन, पाचन ये इसका पाचन शक्ति को बढ़ाता है। रोचन, रुचि को बढ़ाता है। इसका वीर मतलब इसका किस तरह का होता है, ये उष्ण है, इसका उष्ण वीर्य है मतलब गर्म वाला। लेकिन स्पर्श कैसा है, हिम स्पर्श, उष्ण वीर्यो हिम स्पर्श। अम्ल रस का उष्ण वीर्य है लेकिन हिम स्पर्श है। पीड़नः मतलब ये पीड़नः, पीड़नः मतलब होता है ये तृप्ति, ये तृप्ति कारक होता है। क्लेदनो, क्लेदनो मतलब ये गीला मतलब शरीर को गीला करने वाला होता है, क्लेदन कारक होता है। लघु मतलब ये स्वभाव में लघु होता है, ये जल्दी पच जाता है अम्ल रस। करोति कफ पित्त असरम, यह क्या करता है, यहां से हो जाएगा यह कफ, कफ मतलब कर रहा है मतलब बढ़ा रहा है, किस किस को बढ़ा रहा है, कफ को। फिर यह पित्त को बढ़ाता है। असरम मतलब यह रक्त को बढ़ाता है। तो अम्ल रस 3 चीजों को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है, और रक्त को बढ़ाता है। मूढ़वात, मूढ़वात मतलब वह वात वायु जो फंसी हुई है गलत तरीके से उसका अनुलोमन,
मतलब वायु का अनुलोमन करता है, मतलब वायु को सही तरीके से निकालता है डकार एवं अपान वायु के द्वारा। जो वायु फंसी हुई या प्रतिलोम वायु का अनुलोमन करता है। सो अत्य अभ्यस्तनो, सो अत अभ्यस्तनो मतलब इसका अति उपयोग करने से, मतलब इसका अति अभ्यास करने से। कुरियाच शैथिल्यम, ये शरीर को शैथिल्य करता है, शैथिल्य मतलब शरीर को ढीला करता है। तिमिरम, ये तिमिर नामक नेत्र रोग करता है। और भ्रमम, चक्करों का आना। तो अगर अपन अम्ल रस का, अगर सभी अम्ल रस का मतलब जो भी अम्ल रस का अधिक उपयोग कर रहा है, अत्य अभ्यस्तनो मतलब अधिक उपयोग कर रहा है, तो ये कुरिया तीन चीजें, शैथिल्यम अंगों को ढीला करना, और तिमिर नामक नेत्र रोग, और भ्रमम करता है। कंडू, पांडुत्व, विसर्प, सोफ। और इसका अति उपयोग करने से और क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये लिखा हुआ है कंडू। कंडू मतलब होता है खुजली, कंडू का मतलब होता है खुजलू। और ये पांडु, पांडु मतलब पांडु रोग होता है। पांडुत्व, पांडुत्व मतलब पांडु रोग। फिर इससे क्या होता है, और भी रोग होते हैं, कौन कौन से, पहले खुजली हो गया, फिर पांडु रोग हो गया, फिर विसर्प रोग हो गया, और फिर सोफ, सोफ मतलब फिर सूजन होती है। विस्फोट, विस्फोट का मतलब होता है इससे क्या, फोड़े, फोड़े हो जाते हैं, विस्फोट। और तृण का मतलब प्यास, अधिक प्यास का लगना। अगर जितना ज्यादा अम्ल रस का सेवन करेंगे तो उससे अधिक प्यास लगती है। और ज्यादा उपयोग करने से ज्वर रोग भी हो सकता है, अर्थात बुखार भी हो सकता है। तो इससे क्या क्या हो सकता है, पहले तो तीन चीजें दी गई हैं। अति उपयोग करने से शैथिल्य, शरीर को ढीला करना, तिमिरम मतलब तिमिर नामक नेत्र रोग, और भ्रम, और भ्रम मतलब चक्करों का आना। फिर इसके आगे और दिया है खुजली करता है, कंडू हो जाएगा। पांडुत्व, पांडुत्व मतलब पांडु रोग करता है। और कौन कौन से रोग करता है, पांडु रोग करता है। विसर्प, विसर्प रोग करता है, विसर्प। और सोफ मतलब सूजन करता है। और तृण, तृण का मतलब क्या हो जाएगा, अधिक प्यास का लगना, और ज्वर रोग करता है। तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिए मधुर रस के कर्म और अम्ल रस के कर्म।